स्टूडेंट्स, वेव्स, ऑक्सीलेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे वेव्स। तो वेव्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जो आप साउंड के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमने थियरी क्लासेस में देखा। अब कमिंग टू न्यूमेरिकल साइड, अगर न्यूमेरिकल पर आते हैं तो फिर स्पीड ऑफ द वेव मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ फार्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, जिसमें n स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में उसके SI यूनिट रहेंगे, लैम्बडा रहेगी वेवलेंथ, वेलोसिटी रहेगी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, लैम्बडा मीटर में रहेगा या एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि वो वेवलेंथ रहेगी। फिर उसके बाद आएगा न्यूटन्स फार्मूला, करेक्टेड फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो v इज इक्वल्स टू रूट ओवर बी सफिक्स स्मॉल a बाई रो। एज यूजुअल रो तो डेंसिटी रहेगी बच्चों, और बी ए रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, बी ए रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन, और बी ए को लिख सकेंगे गामा इंटू पी। गामा आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन रहेगा और पी रहेगा प्रेशर, ये रहेगी डेंसिटी। फिर आपको नंबर 3 वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लॉन्ग रॉड, इन लॉन्ग रॉड वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव रूट ओवर y अपॉन ए, ये y है बच्चों, y बाई ए। यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि रॉड है तो आपको यंग्स मॉड्यूलस रहेगा, रो इज डेंसिटी। फिर बच्चों आएगा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड ऑफ बल्क मॉड्यूलस के एंड डेंसिटी रो इज v इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो। जिस तरह से यहाँ यंग्स मॉड्यूलस बाई डेंसिटी लिए थे, यहाँ बल्क मॉड्यूलस बाई डेंसिटी, वो सॉलिड रॉड में, लॉन्ग रॉड में था, और ये लिक्विड में रहेगा। फिर ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई एम, ये तो बड़ा फेमस फार्मूला है बच्चों, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, जो आप अपने थियरी वाले बोर्ड्स के लिए भी जो आंसर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप तैयारी करते हैं बच्चों। फिर उसके बाद आपको आएगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन सॉलिड, वो स्ट्रिंग्स में है, सॉलिड सॉलिड्स में आपको v इज इक्वल्स टू रूट ओवर ईटा बाई रो, ये तो डेंसिटी हो जाएगी बच्चों, और ये विस्कोसिटी। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। बच्चों मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, जिसमें n है फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा है वेवलेंथ, वेलोसिटी। फिर न्यूटन्स फार्मूला, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के लिए v अंडर रूट बी ए बाई रो, हर फार्मूले में नीचे आपको डेंसिटी आएगी, ये फार्मूलों का कॉमन पार्ट है, डेंसिटी 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 डेंसिटी, तो मैक्सिमम फार्मूलाज में डेंसिटी आएगा, तो और ये भी आपको मास डेंसिटी ही बनेगी। तो बी ए इज़ वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन, और गामा इंटू पी, गामा वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज वेल एज दिस आपको, या फिर इसको आइडियाबैटिक भी बोल सकते हैं आप, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, प्रेशर, डेंसिटी। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लॉन्ग रॉड y बाई ए, यंग्स मॉड्यूलस बाई डेंसिटी, बल्क मॉड्यूलस लिक्विड के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड रॉड में, लिक्विड रॉड में, सॉलिड में और लिक्विड में। उसके बाद है ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग्स में और सॉलिड्स में। 2 फार्मूले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, एक सॉलिड में एक लिक्विड में, और 2 है ट्रांसवर्स वेव के, एक स्ट्रिंग में और एक सॉलिड्स में। और फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई रेडिएशन। तो बच्चों ये फार्मूलाज अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व कर पाएंगे तब आप अपना नेशनल एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे। क्योंकि नेशनल लेवल एग्ज़ाम में आप माइंड में ये बात रख कर चलना कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको मार्क्स यानी कि डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि एक आपका रॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 मार्क डिडक्ट कर देगा, और एक करेक्ट क्वेश्चन आपके 4 नंबर बढ़ा देगा। तो बच्चों ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, टाइम को ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टाइम लिमिट रहती है वहाँ पर, तो टाइम के लिए अपने को टाइमर लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे कि अगर ये न्यूमेरिकल सारे इन फार्मूलाज पे बन पाते हैं तो एनसीईआरटी की बुक से बनाइए, अदरवाइज़ या आपने कोई भी कॉलेज वाले मटेरियल से बनाइए। अगर नहीं बन पाते हैं तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप जल्द से जल्द हमारे ऐप में आ जाइए, हमारे क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको सारे न्यूमेरिकल्स
स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे हुए हैं आपको कैसा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में यहाँ पर अगर वेव्स हम पढ़ रहे हैं तो वेव्स वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजी जज कर लेंगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन वेव से है। लेकिन एग्ज़ाम में जब सारे क्वेश्चंस आप एक साथ देखेंगे तो वेव का क्वेश्चन पकड़ पाना ज़रा आपको मुश्किल होगा। तो वहाँ पर मैंने टेक्निक्स दिए हैं कि किस तरह से हम जज कर सकेंगे कि एक क्वेश्चन सॉलिड वाला है या फ्लूइड वाला है या डायनामिक्स वाला है या फिर सरफेस टेंशन वाला है या विस्कोसिटी वाला है या फिर कोई और थर्मोडायनामिक्स वाला है या फिर वेव वाला है या ऑक्सीलेशन वाला है। तो वहाँ पर टेक्निक्स दी गई है कि आप इजी एनालाइज कर पाएंगे और जज कर पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, फिर जब आप एनालाइज कर चुके हैं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक कौन से टॉपिक से आया, कौन से फॉर्मूले पे आपको जाना है, उसके टेक्निक्स हैं। उसके बाद फिर आपको कन्वर्जन है, यानी कि एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट और सीजीएस टू एसआई किस तरह से कन्वर्ट करना है, सब्स्टिट्यूशंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ कैलकुलेशन, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप सही नहीं करें तो कैलकुलेशन में आपका आंसर गलत आता है। तो कैलकुलेशन वाले टेक्निक्स बड़े इंपॉर्टेंट है और वो भी मैं आसान करके दे चुका हूँ। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अपने एग्ज़ाम के लिए फुल फ्लेज फोकस करके पढ़ना है। आइदर इट में भी नीट एग्ज़ाम और IIT वाला जो कि अब नेक्स्ट यानी कि आने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। IIT और नीट ही नहीं, बिट सैट रहने दीजिए या जिपमेर या कोई और एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल बेस्ड है, नेशनल लेवल सीरीज़ वाला है या स्टेट लेवल सीरीज़ वाला है, जहाँ पर वेव्स वाला चैप्टर है, आपको स्ट्रांगली वर्क करना है बच्चों। और अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम तक रिवीजन अपडेट्स डेली का डेली मिल सके और आप फिर अब हमारे साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो बच्चों ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थे। एक चैप्टर अच्छा पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से फोकस करना। टिल देन बच्चों ख्याल रखिए अपना। गुड बाय एंड टेक केयर।